उपकरण चैप्टर 43। चैप्टर कितना भाई? 43 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट, पर्सनल सेफ्टी अपनी। अभी क्या है समरी देखो ध्यान से, एक छोटी समरी है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का बहुत ही महत्व है। श्रमिकों को चाहिए, यानी कि हमारे जो काम करते हैं फैक्ट्री में जो श्रमिक हैं उनको चाहिए कारखाने में काम करते समय खतरों को देखते हुए उचित प्रकार के सुरक्षा उपकरण पहनकर ही काम करने की आदत डालें। मुख्य प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का विवरण इस प्रकार है। ठीक है, मुख्य जो उपकरण हैं उनका जो है विवरण इस प्रकार है। जैसे नंबर 1 सिर का बचाव। किसका भाई? सिर का बचाव करने वाले उपकरण, प्रोटेक्शन ऑफ हेड। प्रोटेक्शन ऑफ हेड यानी कि सर का। कारखाने में ऊंचाई से भारी वस्तुओं के गिरने से, रसायन यानी कि केमिकल गिरने से गंभीर चोट लगने की संभावना रहती है। दुर्घटनाओं से बचाव के लिए हेलमेट्स, खतरे के अनुसार जो खतरा वहाँ खतरे के अकॉर्डिंग टू खतरा उसके हिसाब से हमने क्या है उपकरण अनुसार बचाव करना चाहिए। जैसे वहाँ पर सिर की हम सुरक्षा करते हैं, सिर की जैसे हेलमेट वगैरह गिर जाता है या कोई सामान गिर जाता है, ये सामान रख दिया हमने, ठीक है, ये यहाँ पर सामान रख दिया और ये दीपांशु यहाँ खड़ा ऊपर, इधर से जो है ये आएगा ये, तो ये इसके सर का अगर हेलमेट नहीं होता तो ये इस मीटर को तोड़ सकता था। ठीक है, ये हो गया प्रोटेक्शन ऑफ हेड। नंबर 2 आंखों और चेहरे का, आंखों बैठ जाओ, आंखों यहीं रहो, आंखों और चेहरे का बचाओ। प्रोटेक्शन ऑफ आई एंड फेस, धूल के कणों से, वेल्डिंग से, ग्राइंडिंग से, ढलाई से, केमिकल की जो ढुलाई होती है फैक्ट्री में, इधर से उधर केमिकल जाता है, धुलाई से आंख और चेहरे पर चोट लगने की संभावना रहती है। इसलिए विभिन्न प्रकार के चश्मे, ये देखो, ये विभिन्न प्रकार के चश्मे, फेस शील्ड, वेल्डिंग हेलमेट पहनकर बचाव कार्य करना चाहिए। ये हो गया चश्मे। ठीक है भाई, रख दे इसको। आगे चलो, नंबर 3 हाथ और बाजुओं का बचाव। हाथ और बाजुओं का बचाव कहाँ करना है? प्रिकॉशन ऑफ हैंड एंड आर्म्स। कारखाने में धार वाले किनारे, जंग लगे पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकार के केमिकल, बिजली का काम करते समय हाथ और बाजुओं में चोट लगने की संभावना रहती है। इसलिए रबड़ पीवीसी, एस्बेस्टस या चमड़े कपड़े के दस्ताने पहने और चोट से बचाव करें। ये हो गया भाई तुम्हारा, देखो ये हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा? ग्लव्स, रबड़ हैंड्स ग्लोव्स। और ये हो गया तुम्हारा एस्बेस्टस ग्लव्स, ये वाला। जब कोई पहनी चीज़ें हैं, नुकीली चीज़ें, हमने जब काम करना पड़ता है फैक्ट्री में तो उस टाइम हमने ये पहन के हमारे श्रमिकों को ये देना चाहिए हमने, ठीक है, कि हाथ में उनके चोट ना लगे। अगला पॉइंट है सुरक्षा पेटी। क्या है? सुरक्षा पेटी। हाँ, सेफ्टी बेल्ट। कारखाने में 1.8 मीटर में लिख रखा है मैंने, से ज़्यादा ऊंचाई पर काम करते समय सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करवाना चाहिए, ज़रूरी है। अभी कारखाने में जो तुम रहते हो वहाँ पर, कारखाने में एज ए सेफ्टी अफसर रहते हो, तुमने क्या क्या सुरक्षा वहाँ पर करवानी है मोटी, क्या ध्यान से देखो। नंबर 1 ज़मीन के अंदर बने टैंक पर ढक्कन लगवाना चाहिए। ज़मीन के अंदर जो टैंक रहते हैं, जैसे पेट्रोल पंप पे देखे ना, अंडरग्राउंड टैंक है, वहाँ नीचे दबे हुए हैं, पेट्रोल उन्हीं में जाता है, फिर वो मशीन खींचती है, तुम्हारी गाड़ी में भरते हैं। तो फैक्ट्री के अंदर जो अंडरग्राउंड टैंक हैं तो ढक्कन लगाना चाहिए तथा उसके चारों तरफ रेलिंग भी करवा देनी चाहिए। क्या? रेलिंग, मतलब ऐसे फेंसिंग। नंबर 2 ग्रिड, यानी कि सब स्टेशन, बिजली के सब स्टेशन है, जो ग्रिड हैं जहाँ बिजली की है, हाई टेंशन जोन है, किसी भी तरह की धातु की वस्तु अंदर नहीं ले जाना चाहिए, कोई भी धातु की वस्तु। ठीक है, धातु का मतलब मेटल की कोई वस्तु वहाँ पर नहीं ले जाना चाहिए। नंबर 2 माल ढुलाई वाहनों को
माल जो ढुलाई करते हैं फैक्ट्री में इधर से उधर, माल ढुलाई वाहनों को चलाने वाले ड्राइवरों को सेफ्टी के नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 4, आग बुझाने के साधनों के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। वहाँ जो काम कर रहे हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए, इनको हमने आग को कैसे फर्स्ट एड देना है, एक्सटिंग्विशर कैसे चलाने हैं, ठीक है। नंबर 5, निर्माण कार्य के दौरान, यानी कि हम निर्माण कार्य कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वहाँ धुआं उठता है, धुआं उठता है, तो काम करते समय नाक, गले, आँखों की सुरक्षा के लिए मास्क पहनकर काम करना चाहिए। नंबर 6, हमेशा लोहे की टोप वाले टो जो होती है ना हमारे आगे, जो आगे का, हाँ, गुट्ठे के पास तो जो सेफ्टी शूज बनते हैं हमारे, उस पर एक लोहे की पतली सी परत होती है, तो ये बोला है हमेशा लोहे की टोप वाले जूते पहनकर काम करना चाहिए, जो हमारे सेफ्टी शूज बोलते हैं हम, सेफ्टी शूज। तो ये है भाई तुम्हारा पीपीई का, रुक जाओ, पीपीई का क्लास, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे कि है हम जब काम करते हैं, काम करने में हमारा ये जो है, ये हैंड ग्लोव्स हमने पहन लिए, एस्बेस्टार के है, हैंड ग्लोव्स, रबड़ हैंड ग्लोव्स पहन सकते हैं जहाँ जरूरत है, और हेलमेट भी लगा लिया हमने, ठीक है। फिर जो है ईयर मूव भी लगा दिया। ये क्या है? ईयर मूव, कान की सुरक्षा के लिए। ईयर मैंने कान मूव, मतलब बहरा बना देती कान को, तो वहाँ की जो फैक्ट्रियाँ चलती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, तो आवाज़ बहुत आती है, हमारे कानों के सुरक्षा के लिए है ईयर मूव। ये हो गया फेस मास्क। क्या हो गया? फेस मास्क। नीचे क्या हो गए? सेफ्टी शूज। अगर ये केमिकल में जाता है, केमिकल प्लांट में जाता है, केमिकल गिरने का खतरा है, तो ऊपर से पहन लेता है केमिकल सूट, केमिकल सूट। तो ये हो गया हमारे सभी पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए उपकरण, ठीक है, यंत्र जो हम पहनते हैं। जैसे तुम जैकेट पहन रहे हो भी, ये जैकेट किस लिए पहन रखी है? सर्दी से बचाव के लिए, सर्दी से प्रोटेक्शन के लिए, हमारे को सर्दी ना लगे। सर पे हेलमेट लगाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं जब, वो सर के प्रोटेक्शन के लिए। समझ में आ गया? पीपी का मतलब समझ में आया? भूलोगे ना, तो वहाँ पर फैक्ट्री में सभी से इस्तेमाल करवाना है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ओके।